अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। पॉलिटिकल डायरीज असल में नाम जो है ना वो इरफान हाशमी का दिया हुआ। आज इरफान हाशमी मेरे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान में जब ये मौजूद थे हम इकट्ठे प्रोग्राम ये किया करते थे, तो ये प्रोग्राम आप मेरे चैनल पे आप ये देखते हैं। और इरफान हाशमी को बुलाने का दो मकसद हैं, याद रखिएगा। एक तो इन्होंने गैरेट डिस्कवरी के हवाले से जो रिसर्च की और फिर अपना प्रोग्राम किया, उसमें गैरेट डिस्कवरी को बड़े एतराज़ात आए, लेकिन इन्होंने बोनाफिडी में हकायक और वो सारी चीज़ें दी। उसके सबूत इस कॉन्टेक्स्ट में मैं सबूत कह दूं या हमने अपने तौर पर, हमारी टीम ने कोशिश करके डीप वीडियो लीक और डीप ऑडियो लीक के जब चीज़ें सारी देखी, मैंने आपके साथ चलाई। रात में मैंने आपके प्रोग्राम में मैंने बड़ी क्लैरिटी के साथ वो चीज़ें बता दी कि जो ऑडियो बनाई गई, जो हम फोरेंसिक करा के इनिशियल रिपोर्ट आई हैं कि वो रिपोर्टें जो है ना, जो ऑडियो है ना, उसमें आप कह दें कि फ्लुएंसी नहीं है। वो पब्लिक गैदरिंग के हवाले से है। 2-3 सवाल ऐसे वहाँ पर रखे थे, उन 2-3 सवालों के हवाले से बड़ी क्लैरिटी के साथ जो रात आपने प्रोग्राम में मैंने वो देख लिया है। मैं 2 इश्यूज पे बात करनी है। पहले तो मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ या वैसे इस हालात और वाकयात में 2 सवाल रखूंगा। एक तो नवाज शरीफ का वीजा एक्सटेंशन या वीजा रिन्यूअल के हवाले से फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल के सामने हियरिंग है, और मैं बड़ा क्लियर हूँ इस हवाले से कि ये लंदन के अंदर वो एफिडेविट बनाना और ये पाकिस्तान से बाहर बाकायदा इस तरह की ऑडियो जो है वो पाकिस्तान के एफिडेविट पाकिस्तान में टेस्ट हो सकता था। पैसे बल्कि सस्ते लग जाने थे। 20 रुपए का बयानी अल्फी टेस्ट हो जाता है, 100 रुपए का हो जाता है। वहां जो डॉलरों में पाउंडों में पैसे दिए, और इसी तरह अहमद नुरानी वो कह रहे हैं कि मैं इतनी अच्छी हालत में नहीं हूँ, $2100 के करीब खर्च करके उन्होंने वहां वो फोरेंसिक कराया ताकि वो पाकिस्तान के अंदर उसको एविडेंस के तौर पर ना लाया जा सके, नोटरी पब्लिक भी पाकिस्तान के अंदर ना आ सके। मैं बड़ा क्लियर हूँ इस हवाले से। इरफान, आप क्या कहेंगे? यकीनन इसका पाकिस्तान में एडवांटेज और तरह से लेना चाहते हैं, लेकिन इसको इन चीज़ों को इस्तेमाल वो पॉलिटिकल असाइलम सागरार तो ले चुके हैं। यकीनन उनके यहाँ ठहरने के हवाले से पाकिस्तान में तो हालात उनके लिए बेहतर नहीं। आप क्या समझते हैं इसका मकसद? आप क्या समझते हैं? सब शुक्रिया। एक तो बात ये है कि जो पॉलिटिकल असाइलम वाला ही बात है, वो जज साहब जो राना शमीम है उनके बेटे ने ये बात कही है, आपने सुनी होगी। उन्होंने क्लेम किया है और मैंने भी सोशल मीडिया पे उनका वो जो ये बयान था वो देखा, मेरी नज़र से गुजरा, खबरें चलती रही कि वो क्या कहते हैं कि शायद ये पॉलिटिकल असाइलम लेने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। देखें, इसकी बुनियादी वजह क्या है क्या नहीं है वो तो खैर, अगर पॉलिटिकल असाइलम है तो वो नवाज शरीफ साहब या उनकी टीम बाकायदा अच्छी तरह जानती है। मेरे ख्याल में पॉलिटिकल असाइलम लेने के लिए ये बुनियादी वजह नहीं हो सकती। इससे पहले भी एक हिस्ट्री है, वीज़े के हवाले से ख़त्म हो गया, अप्लाई करते हैं, फिर जाते हैं, फिर कहते हैं कि एक्सटेंड कर दिया जाए, वट एवर द रीजंस आर, जो एक पूरी टाइमलाइन मौजूद है। फिर वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत को कि उनका पासपोर्ट जो है उसे रिन्यू नहीं किया गया, और पाकिस्तान की हुकूमत कहती है कि आप अपना हाई कमीशन जाएं और हम आपको एक पेपर देंगे और आप पाकिस्तान जब आना चाहें आप आ सकते हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकल असाइलम लेने के लिए सिर्फ ये कहना है कि जज साहब यहाँ पर आए, उसको तैयार किया, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई एक बहुत बड़ी रीजन हो सकती है। लेकिन इसके हम पॉलिटिकल जो एक पॉलिटिकल कैनवस के ऊपर फवायद देख रहे हैं, जो फायदा देख रहे हैं, जो बेनिफिशरीज हैं, वो मैं नहीं कह रहा, वो तो शायद खाकान अबासी साहब अपनी अब खुद तकरीरों में कहते हैं, वो मरीम नवाज अपनी तकरीरों में खुद कहती हैं, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। यहाँ पर जो लोग हैं दाएं की तरफ, जो दाएं तरफ होते हैं या जो बाएं तरफ होते हैं, वो अब ये खुद कहते हैं अपनी वीडियोस में मंजरेआम पर आकर के अल्लाह ने सुरखरू किया, अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर कुरान पाक की आयत को लिखा जाता है। ठीक है, उनका अपना मौकिफ है, वो जानते हैं, और उन्होंने कहा कि अल्लाह ने इज्जत दी। और अब अजहर साहब 5वीं गवाही भी आने वाली है, ये ऐसा सब कुछ कहा गया। अगर 5वीं गवाही भी आने वाली है तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बेनिफिशियरी है। वो बेनिफिशियरी कैसी है? वो चाहती है अदालतों के सामने जाकर इसको पेश किया जाए, लेकिन मसला यहां पर ये है कि अदालतों में पेश नहीं किया जा रहा। अगर ये सबूत मौजूद थे, अदालत के सामने रखे जाते, पहले इसको पब्लिकली रिलीज किया गया, अवाम को बताया गया, तो फिर नैरेटिव बिल्डिंग हो रही है कौम के सामने। अगर अदालतों में अपना मौकिफ ये किसी सबूत की बुनियाद पे साबित नहीं कर पाते, तो फिर दूसरी तरफ पाकिस्तान की आवाम के सामने एक बयानिया होगा अजहर साहब, और बयानिया ये होगा कि देखो, अमेरिका से एक सहाफ़ी ने बैठकर एक वीडियो को रिलीज किया और हमारी सदाकत, हमारी सच्चाई का ये जो है वो एक मुंह बोलता सबूत है।
अमेरिका से करवाया गया, ये यहाँ भी हो सकता था काम, इसको अदालत के सामने भी पेश किया जा सकता था, लेकिन ये अदालत के सामने इसे पेश नहीं किया गया। इसे बरतानिया से बयान हल्फी जाता है, वहां से जो है वो एक ऑडियो लीक कर दी जाती है। खैर उसका तो तिया पंचा बड़ा जबरदस्त किया गया। तो बेनिफिशियरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। तो इनके लिए ये कहना कि जनाब हम असाइलम के लिए, मेरा ख्याल है कि असाइलम वाला मामला नहीं है, इसको पॉलिटिकल पर्पस के लिए इसे इस्तेमाल करना था, जिसे इस्तेमाल किया जा रहा है और भरपूर तरीके से जो है वो किया जा रहा है। जी अच्छा, एक मैं बात और कहूं मैं आपके लिए, मैं आपको पता है क्योंकि आप पाकिस्तानी सिस्टम से वाकिफ हैं, फोरेंसिक अगर करवाना है तो फोरेंसिक एक्सेप्टेबल वही होता है जो गवर्नमेंट की रिकग्नाइज या जो गवर्नमेंट के अपने बनाए हुए इदारे से हो। बाहर के किसी फोरेंसिक की कोई हैसियत नहीं है यहाँ पर। ये भी मैंने गैरेट डिस्कवरी के हवाले से देखा, तो वो तो उनका कुछ सरकारी डिपार्टमेंट नहीं है, वो प्राइवेट है, पैसे लेते हैं, रिपोर्ट बना देते हैं। और आपने बड़े वाज़े सवाल गैरेट डिस्कवरी के हवाले से उठाए हैं, वो मेरा ख्याल है जो आपके जहन में चीजें हैं वो तो गैरेट डिस्कवरी वालों ने जवाब नहीं दे रहे हैं। नहीं दे रहे सर, यही मेरा सवाल है। मैंने उन्हें राब्ता किया, मेरे साथ बहुत सारे लोग और भी राब्ता कर रहे हैं, और उन्होंने खुद अपनी ट्वीट के अंदर भी लिखा, और मैं चाहूंगा बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये अपने सुनने वालों के सामने रख सकें, क्योंकि उन्होंने एक मेरी जात पे भी हमला किया है और क्रिटिसाइज किया है, तो ये रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे राब्ता करने से पहले उन्होंने खुद अपनी ट्वीट में, जो गालबन 1-2 रोज पहले की थी, लिखा गैरेट डिस्कवरी के ऑफिशियल हैंडल के ऊपर, और वो लिखते हैं कि समा टीवी कॉल्ड एंड वी आर नॉट गोइंग टू आंसर क्वेश्चंस अबाउट आवर क्लाइंट, द वर्क और मेक एन ओपिनियन ओवर द फोन। और वो ये कहते हैं कि फोन के ऊपर ना हम कोई ओपिनियन अपना देंगे और ना ही वो काम जो हमने अपने क्लाइंट के लिए किया, जो सवालात जो पूछे जा रहे हैं उसको हम पब्लिकली करेंगे। ये एक ऐलान होता है कि अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन लेनी है तो खुदारा हमें तंग मत करें, आप उस शख्स के पास जाएं जिसने हमसे ये फोरेंसिक करवाया। इसलिए मैं बार बार ये कह रहा था कि अहमद नूरानी साहब से मेरी 1-2 दफा पहले भी बात हुई, साल पहले, जब इससे पहले जो CPAC के मामले के ऊपर और फिर उनकी जो स्टोरी आई बाजवा साहब के हवाले से, तो मैंने चाहा कि उनका इंटरव्यू करें, लेकिन वो इंटरव्यू कभी नहीं हो सका, और वो इंटरव्यू नहीं उन्होंने दिया, और उन्होंने कहा कि मेरी मसरूफियत है, मैं इंटरव्यू नहीं दे सकता, वो चले गए। अब अहमद नूरानी साहब की ये जिम्मेदारी बनती है, अगर मैं अजहर सदीक साहब, ARY न्यूज, समा न्यूज, इवन के जियो न्यूज या फिर बाकी कोई सहाफ़ी लंदन से, दुनिया भर के किसी भी कोने से, अगर उनसे कोई उस कंपनी से राब्ता करता है इस रिपोर्ट के हवाले से, तो मेरा ये ख्याल है कि उन्हें इजाज़त देनी चाहिए, और मैं उनसे बार बार कहूँगा कि आप उन्हें इजाज़त दें ताकि जो हमारे सवालात हैं उनका वो जवाब दे सकें। और क्योंकि सर फ्री एंड फेयर जो ट्रांसपेरेंसी है वो तो फिर इसी तरह कायम होगी, हम कोई उन्हें मिलान करने की कोशिश नहीं कर रहे। एक चीज, अच्छा, दूसरी बात, एक बात, हाँ, मैं मैं एक बात और ऐड कर दूं, उन्होंने उसकी यानी उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पर ऑडियो की क्रेडिबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में सच्ची है झूठी है जो बातें हैं सारी उन्होंने तो वो सहाफ़ी पे डाल दी हैं। डॉन में अब आज वो अनवर ने बाकायदा रिपोर्ट किया, पब्लिश हुई है, उसमें तो उन पे डाल दिया सारा। अच्छा, ये भी एक नई चीज है, मेरी नजर से खबर नहीं गुजरी, लेकिन मैं अजहर साहब जो रिकॉर्ड जो गैरेट डिस्कवरी की ट्विटर के ऊपर जो चीजें शेयर की गई, और फिर मैं आता हूं कि उन्होंने मेरे बारे में क्या कहा। गैरेट डिस्कवरी मेरे बारे में क्या लिख रही है, मेरे चैनल के बारे में क्या लिख रही है, बड़ा इंपॉर्टेंट है सुनने वालों के लिए। फिर उन्होंने कहा कि टुडे वी रिसीव्ड अ कॉल सेइंग आवर लाइव्स आर इन डेंजर एंड द सेम पर्सन सेड ही इज गोइंग टू फाइल इन द कोर्ट अगेंस्ट अस फॉर आवर वर्क authenticating a file of fact focus, 1000 plus calls or chats requested on our side threatening our team to obtain a different result is unethical। ये कहा गया है, इल्जाम है, दुरुस्त है, ये उनकी तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि हमारे ऊपर हमें कॉल्स मौसूल हो रही हैं 1000 प्लस, उन्होंने इसका नंबर दे दिया। अच्छा, ये एक मोमेंटम बन रहा है, इसमें कॉल हमने भी की है, मैंने भी गैरेट डिस्कवरी को 2 रोज पहले कॉल की, मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, मेरे जो मोबाइल फोन का बिल है उसके ऊपर वो नंबर मौजूद है कि मैंने किस वक्त उन्हें कॉल की और क्या बात हुई और कितनी देर वो गुफ्तगू रही। जानने के लिए कुछ सवालात थे, मैं जानना चाहता हूं गैरेट डिस्कवरी से, जो मेरे सवालात थे उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ, फिर 22 घंटे पहले एक और ट्वीट की गई गैरेट डिस्कवरी की तरफ से। सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके सुनने वालों के लिए। अ बिट ऑफ कंफ्यूजन, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स प्राइमरीली वर्क फॉर लॉयर्स।
government news and they do not leave Google reviews as it could be deemed bias on future cases. Also, credibility is only measured by the court. Anyone posting a review is not a client of ours and is fake. अच्छा, बात ये कि उन्होंने कहा कि कोई अगर हमारे ये गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, लॉयर्स के लिए काम करते हैं, न्यूज के लिए काम करते हैं, और अगर कोई गूगल रिव्यू छोड़ देता है और जिसका असर फ्यूचर केसेस पे भी पड़ सकता है, ऑल्सो क्रेडिबिलिटी इज नॉट ओनली मेजर, हमारी जो क्रेडिबिलिटी है उसको इससे नहीं जांचा जा सकता, ठीक है। एनीवन पोस्टिंग अ रिव्यू इज नॉट अ क्लाइंट ऑफ आवर्स एंड इज फेक। कोई शख्स हमारे बारे में कोई रिव्यू लिख रहा है, वो हमारा क्लाइंट नहीं है और वो फेक है, ये उन्होंने लिखा है। फिर उन्होंने कहा मेरे बारे में क्या कहते हैं कि टुडे अ रिपोर्टर ट्राई टू यूज अ बैड रिव्यू ऑन गूगल विदाउट फैक्ट चेकिंग। वो ये कहते हैं कि एक रिपोर्टर ने, यानी मेरा हवाला देते हुए, कहा कि उन्होंने बगैर किसी फैक्ट चेकिंग के कुछ इंफॉर्मेशन शेयर की और उसको एक बैड रिव्यू को इस्तेमाल किया। Alberta Jones tried to get our office to change a report to exonerate her son. बेटे को बरी करवाने के लिए रिपोर्ट को, वो कहते हैं कि चेंज करवाने के लिए सब कुछ लिखा गया। She was barred by the court from filing any more lawsuits against the judges. उसे कहा है कि जजेस के खिलाफ जो लॉसूट्स हैं इसको बार किया गया है कि नहीं करें, लिखी जाएं। She owns the websites Judge Busters, जजों के हवाले से जज बस्टर्स नामी कोई वेबसाइट ये चलाती हैं, एंड नॉट क्रेडिबल, और क्रेडिबल नहीं है। अच्छा, मसला ये है इस पूरी इंफॉर्मेशन में जिसमें वो कह रहे हैं, अगर ये बात सच्ची है जिसको वो क्लेम कर रहे हैं, देखें, पहली बात, दुनिया भर में व्हेन यू आर इन द प्राइवेट सेक्टर, सर, रेगुलेटर इन्वॉल्व होता है, रिव्यू सिस्टम मौजूद है। बर्तानिया के अंदर ट्रस्ट पायलट जैसे मौजूद है। एक बात ध्यान में रखें, मिसाल के तौर पर रिव्यू किसी ने डाला है, उस रिव्यू के नीचे जवाब कोई नहीं है, मैंने भी देख लिया है। अगर वो रिव्यू किसी ने गलत डाला है तो उन्हें वहां लिखना चाहिए था कि भाई तुम गलत कह रहे हो, तुमने बिल्कुल जो लिखा है ये झूठ लिखा है। नहीं, रुक जाए, मैं आपको बताता हूँ। रिव्यू लिखा है सर, जवाब भी आया, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। आपने शायद गालबन कोई और किसी और प्लेटफॉर्म में देखा, लेकिन ये जिसको मैंने इस्तेमाल किया, मैं उसके हवाले से आपको बताता हूँ। अच्छा, पहली बात कि दुनिया भर में ये सिस्टम, प्राइवेट सेक्टर जो इंडस्ट्री है वो चलती इसी के ऊपर है। किसी ने कल कहा जनाब ये अमेज़न से आप कोई चीज थोड़ी खरीद लें कि रेटिंग देखें, स्टार देखें, रिव्यूज देखें। अरे भाई, सर्विस सेक्टर के अंदर कस्टमर सर्विस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और कस्टमर सर्विस जो होती है वो यही होती है कि यहाँ पर जीपीस की सर्विस के, जीपी के रिकॉर्ड को देखा जाता है कि ये इसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। एक सर्जन जो ऑपरेशन करता है, ये देखा जाता है कि इसके हाथ से कितने ऑपरेशन सही हुए, इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। मेरे जब गर्दन का ऑपरेशन अपना अजहर साहब होना अभी है, और इसके ऊपर मुझे मेरे सर्जन ने कहा कि उसने अब तक कोई 2,500 से 3,000 के करीब ऑपरेशंस किए हैं। उसने मुझसे रेशो शेयर की कि इतने सक्सेसफुल हुए, इतने खराब थे, और जो 2-3% जो उसने मुझे बताया, दैट इज हिज ड्यूटी। तो वो लोग पहले तो अपना इस इंफॉर्मेशन को सही करें कि जो लोग कहते हैं कि जनाब रिव्यू काउंट नहीं करते, रिव्यू बड़ा काउंट करते हैं। तो मैंने कोई गलत बात नहीं की, अपने पास से नहीं की, मैंने वो बात की गूगल पर जाकर पब्लिक। अजहर साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मुझे मुकम्मल कर लें दें। गूगल के ऊपर जो इंफॉर्मेशन मौजूद है, और इंफॉर्मेशन पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा है, अगर ये गलत है वो कह दें कि जनाब ये गलत है, और इरफान हाशमी साहब आपने गलत ये इंफॉर्मेशन उठाई है, हमारी वेबसाइट के हवाले से नहीं है, तो मैं उनसे अपने प्रोग्राम में ही एक्सक्यूज कर लूंगा, कहूंगा जनाब ये गलत इंफॉर्मेशन थी एंड आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है। गैरेट डिस्कवरी ने जो कहा ये गलत नहीं है, ये जो इंफॉर्मेशन ये गलत है, उनकी नहीं है। लेकिन सर, लिखा क्या गया, 13 साल हो गए हैं अजहर साहब इस कंपनी को बने हुए, 13 साल। इन 13 सालों में सर एक रिव्यू आया, ये मैं नहीं कह रहा, इनका अपना रिव्यू सिस्टम कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। मैंने उस दिन कहा कि ये मैं नहीं कह रहा भाई, मुझे लोगों ने उसमें कहा कि एक रिपोर्ट, इन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि गलत रिपोर्ट किया गया और इस्तेमाल किया गया। वो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि अपने बेटे को बरी करने के लिए उसने हमें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। शी वॉज बार्ड बाय द कोर्ट फाइलिंग। अच्छा, एक और इंफॉर्मेशन जिसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, उन्होंने यहां पर कोर्ट किया कि अदालत ने उसे जजों के खिलाफ फाइल जो केसेस हैं से रोका है। फिर वो ये कहते हैं शी ओन्स द वेबसाइट जज बस्टर, फिर जज बस्टर का उन्होंने जिक्र कर दिया। अब ये सारी बातें ना, ये आई थिंक बेहतर ये था कि ये मुझसे राब्ता करते, मेरा वर्जन जानते, जिससे मैंने इनसे राब्ता किया और करते। और मजे की बात पता है क्या अजहर साहब, गैरेट डिस्कवरी को उर्दू भी आती है। गैरेट बाल्डा बोल दिया आपने यार, आपने बाल्डा बोल दिया। मैं ये सवाल पूछ रहा था आपसे,
गैरेट डिस्कवरी को उर्दू भी आती है, और इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई तो काम कर रहा है ना सर। गैरेट डिस्कवरी के इल्म में लाया गया, या गैरेट डिस्कवरी के पास लॉयर्स है, मैं जज नहीं कर रहा, दिस इज नॉट माय ओपिनियन, बट व्हाट माय क्वेश्चन इज, किसी ने ये पॉइंट रेज भी किया, एंड माय क्वेश्चन इज एज वेल कि क्या गैरेट डिस्कवरी को उर्दू भी आती है। मेरे प्रोग्राम को देखने के बाद उन्होंने कहा कि ये है, इट मींस समबडी इज गिविंग देम द इंफॉर्मेशन। नंबर 1, दिस इज फॉर गैरेट डिस्कवरी। क्या लिखा एजे, ये जो खातून है इनका, और मैंने इनका भी पता करवा लिया है, मैंने लिया है, और मैं इनसे राब्ते में कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह इनसे भी बात होगी। देखिए अब तो इन्होंने चूंकि इस हवाले से कहा ना, लिखा है कि कंपनीज आर फ्रॉड, बी अवेयर ऑफ फॉल्स एडवर्टाइजिंग। इसका मतलब कहीं ना कहीं एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ किया जा रहा है। आप वेबसाइट, और फिर उन्होंने लिखा कि दे आर लायर्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सब मैं इसको मुकम्मल करूंगा, फिर आपका सवाल ले लेते हैं। दे आर लायर्स, चीटर्स, दे स्टील योर मनी, देयर वीडियो फोरेंसिक एनालिसिस इज अ लाई एज पोस्टेड ऑन योर वेबसाइट. What they do is send you video through a computer and spit out a crap. There's no forensic expert, just a school of bunch high school kids. लेकिन राय साहब अपना अजहर साहब, इसमें और उन्होंने क्या लिखा, यहाँ पर इनके जवाब में पैसों के लेन देन की बात हो रही है। वो ये कहते हैं कि हमारा फ्लैट रेट था $375 का, फिर हमने उन्हें कहा कि मजीद 5 घंटे अगर लगेंगे तो हम 1500 पाउंड का गालबन आगे जिक्र किया गया है। तो मेरा ख्याल है, ये मैं पढ़ भी देता हूं कि एंथनी देन एक्सप्लेन्ड द थिंग्स, ही वुड बी एबल टू ऑथेंटिकेट द वीडियोस, बोथ वीडियोस वुड टेक रफली 5 आवर्स, 5 घंटे लगेंगे टू कंप्लीट इफ देयर टू फाइंड एनीथिंग सजेस्टिंग द वीडियोस वर नॉट ऑथेंटिक। फिर वो आगे कहता है कि आवर स्टैंडर्ड रेट, हमारा स्टैंडर्ड रेट कितना था, 300 पाउंड पर आवर। अब वो खातून कह रही है मेरे पैसे वापस करो, और ये उसने कहा है सर, ये मैं तो इरफान हाशमी साहब देखिए, बुनियादी तौर पर जो बात है ना, आपने बोनाफाइडी के अंदर सवाल उठाए, आपने बाजे तौर पर यानी देखे ना, वो जिस चीज का ऑडियो कर रहे हैं, जिसका बैठकर वो बना रहे हैं, उर्दू उन्हें आती नहीं है, और उर्दू के लिए कोई ट्रांसलेटर रखे होंगे उन्होंने, ये तो आपने बड़े जबरदस्त सवाल उठा दिए। मैं एक बात जो आपके सामने रखना चाहता हूं कि ये अहमद नूरानी ने कोई खुद माना है कि 2 महीने पहले का है, यानी गैरेट डिस्कवरी ये भी तो बताए ना कि 2 महीने पहले की थी, अब इतना अरसा छुपा कर रखी, और जब ये चीज सामने लेकर आए तो इतना अरसा ये क्यों खामोशी रही है। चले मैं उससे आगे, जो कि प्रोग्राम हमारा लंबा हो जाना है, मैं अगला जवाब पड़ा है, हम आपसे पूछना चाहता हूँ, वो ये है कि इन सारी इसी ऑडियो की बुनियाद के ऊपर मरियम ने इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई आज सुबह जनाब जस्टिस अतर मिनल्लाह के सामने होने वाली है। आप, वो खबर मेरे पास नहीं थी, वो खबर आपके पास है, पहले नाज़रीन को जरा वो खबर बताइएगा, फिर उसमें आप बात करते हैं। देखिए सर, ये जो खबर है इस पे मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये जो दरख्वास्त दायर की गई है, इस दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मरीम नवाज और शाहिद खाकान अब्बासी ने तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए, दोनों ने अदलिया के खिलाफ तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए, लिहाजा शाहिद खाकान और अब्बासी और मरीम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। जजेस के ऊपर इल्ज़ामात की बात हो रही है, और इसके ऊपर अब क्या होगा, इसकी समाअत होगी, और ये भी मैं आपको बता देता हूं कि समाअत कल हो रही है, और आज हो रही, यानी आज होगी। जब ये प्रोग्राम देखा जाएगा, ये डेफिनेटली आज होगी, और इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह जो है वो दरख्वास्त की समाअत करेंगे। और इसमें ये कहा गया कि तौहीन अमेज अल्फाज अदलिया के हवाले से इस्तेमाल किए गए। देखिए मेरा मैं बहुत वाज़ेह हूँ, बहुत क्लियर हूँ, मैंने हमेशा इस बात का कायल रहा। आप सर किसी भी मुल्क की तरक्की को अगर आपने देखना है ना अजहर साहब, तो वहां की लोअर जुडिशरी को देख लें। मैं हायर जुडिशरी की बात नहीं कर रहा, लोअर जुडिशरी, क्योंकि लोअर जुडिशरी के अंदर आम आदमी का मामलात जो है ना, वो रोजाना की बुनियाद पे जजेस के सामने आते हैं कि वहां पर क्या म्यार है। और जो हायर अदलिया होती है वो रोल मॉडल होती है। पाकिस्तान के अंदर रोल मॉडल्स का ये हाल है कि प्राइवेट फंक्शंस, प्राइवेट मीटिंग्स, प्राइवेट गुफ्तगू, प्राइवेट लोगों से मुलाकातें, इसको बंद होना चाहिए। कोड ऑफ कंडक्ट पे सख्ती से अमल किया जाए। मां सवाए कोई, आप कहीं उस हवाले का जिक्र खास तौर पर नहीं कर रहे कि जिसके अंदर अपना तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई थी, खास तौर पर मतीउल्लाह जान पे, और मतीउल्लाह के घर बाकायदा जस्टिस काजी फायजी सौर ये सारे गए। फिर आपने आसमा जहांगीर का ये नाम पे जो एजेंडे के तहत एक कॉन्फ्रेंस हुई, आपकी मुराद इस कॉन्टेक्स्ट में भी है? देखिए मैं एज अ पाकिस्तानी और एक आम आदमी के हवाले से बात कर रहा हूँ। मैं आम आदमी हूँ अजहर साहब। अगर कल को
देखिए, हम जो कुछ होता रहा, अगर कल को मेरा केस सुप्रीम कोर्ट में लगता है और आगे से जस्टिस काजी फायज ईसा साहब हो, ठीक है, और मेरा केस अगर मतीला जान के खिलाफ हो, मिसाल दे रहा हूं सर, तो मैं सर मॉरली एक तो अंडर प्रेशर होऊंगा, और वैसे ही अंडर प्रेशर होऊंगा कि यार मुझे तो उम्मीद नहीं है कि मुझे इंसाफ मिल सके, क्योंकि मैंने माजी में देखा होगा कि मतीउल्लाह जान साहब के पास वो गए, तो फिर आप देखें कैसे इंसाफ करेंगे, लकीर क्या है, आपको खींचनी पड़ेगी ना सर। तो यही वजह है कि कोड ऑफ कंडक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। जब आप अदालतों में, बड़ी बड़े अदालतों में बड़े बड़े जज और बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठ जाते हैं, आपको फिर इस बात का ख्याल रखना पड़ता है ताकि आम आदमी को वो कॉन्फिडेंस मिल सके कि भाई मुझे इंसाफ इस अदालत से मिलेगा, क्योंकि ये अदालत है। ये बड़े शौक से कहते हैं ना, मुझे तो शर्म आती है ये बात करते हुए भी, जब कोई पाकिस्तान का 3 बार का वजीर आजम हो या पाकिस्तान के 3 बार के वजीर आजम के दाएं बाएं की तरफ के लोग हों, वो ये कहते हैं कि ये लंदन है, यहाँ की अदालतें और नहीं है। बारे खुदा के बंदो, इस निजाम को चलाने वाले, बनाने वाले, तुम्हारे पास इख्तियार था ना, जुडिशियल रिफॉर्म्स लाते, तहरीक चलाते, तुम भी इसका हिस्सा रहे। तो सर ये मसला है इस निजाम का, ये तौहीन अदालत। और मेरा ख्याल है कि वंस फॉर द ऑल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इंटरवीन करते हुए अजहर साहब एक कोड ऑफ कंडक्ट जारी करना चाहिए। वो केसेस जो अदालतों में होंगे ना, वो मीडिया में रिपोर्ट होंगे। कोड ऑफ कंडक्ट देखें इरफान हाशमी साहब, कोड ऑफ कंडक्ट मौजूद है। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जस्टिस काजी फाइसा के केस में लग रहा है, एक रेफरेंस भी आ चुका है, लेकिन खामोशी है इस कॉन्टेक्स्ट में। लोग सवाल करते हैं, आपने मुझसे कई दफा पूछा है कि जस्टिस मकबूल बाकर ने जो फैसला रिवर्स किया रिव्यू के अंदर, उसकी तफसीली वजूहात लेने आ रही, मेरे पास तो इस चीजों का जवाब नहीं है। मेरा ख्याल है कि कोड ऑफ कंडक्ट जो है ना साहब, ये इम्प्लीमेंटेशन का मामला, कानून होता है लेकिन इम्प्लीमेंट ना हो तो फिर कानून की कोई हैसियत नहीं है। कोड ऑफ कंडक्ट मौजूद है, तो हमें, मेरा ख्याल है कि इसको अदालतों को यकीनी बनाना चाहिए ना। अगर ये बार बार अदलिया के ऊपर बात हो रही है, इतने आवर्स ऑफ फुटेज मौजूद है, इतने आवर्स ऑफ डिस्कशंस हो चुकी है पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर, हासिल क्या हुआ? मां सवाए इसके कि आपने किसी पर कीचड़ उछाला और घर गए, किसी ने आप उछाला, आप घर गए, मंतकी अंजाम क्या हो रहा है? आप देखें, जो लिखने वाला है ना, जो स्क्रिप्ट लिख रहा है, जो आर्किटेक्ट है इन पूरे हालात का, इंतहाई मजेदार सिचुएशन है। मरियम नवाज कहती हैं कि ये आवाज मेरी है, 92 समा इनको नहीं देना, 20 नहीं देना। औरंगजेब का एक मुतजाद बयान सामने आ जाता है सर। ये क्या? फिर देखें जो आर्किटेक्ट था, और फिर उसने क्या किया, उसने उससे पिछला हिस्सा भी निकाल दिया। उसने कहा ये लो, ये भी था इसके साथ जुड़ा हुआ, यानी ये नदीम मलिक साहब की बात हो रही है। तो सर ये तो किसी जासूसी फिल्म की कहानी बन गई है। मुझे पाकिस्तान की हद तक दुख है, लोगों की हद तक, इंसाफ की हद तक दुख है। अदरवाइज आई एम एंजॉयिंग द डाउनफॉल ऑफ हाउस ऑफ शरीफ सर। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका इरफान हाशमी साहब। प्रोग्राम जरा लंबा हो गया, लेकिन गुफ्तगू बहुत जरूरी थी आप तक। इरफान हाशमी का मकसद किसी को अलाइन करना नहीं है, हकायक कौम के सामने लाने हैं, सच सामने आना है कौम के सामने। उम्मीद है कि पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, सोशल मीडिया और बाकी चीजों को, ये जो कुछ मिलायन, जो कुछ सोशल मीडिया पर आजकल कर रहे हैं और खास झूठ बोला जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है, ये यकीनन जब तक कानून नहीं बनता इस पर अमल दरामद होगा। एक खबर प्रोग्राम खत्म करने से पहले मैं शेयर कर दूं, जो कि प्रोग्राम में फिर रह जा रही है। आपको याद है कि जब शहबाज शरीफ को बरी करने के हवाले से यहाँ पर बाकायदा आपके मीडिया में बड़े करीबी लोगों ने खबर दी थी कि बरी हो गए, खत्म हो गया। वो आज पैमरा के अंदर हेयरिंग लगी थी और उन्होंने बता दिया कि मंसूर अली खान के अगेंस्ट ऑर्डर अप्रूव हो गया। बाकायदा उन्होंने चैनल के ऊपर माफी मांगनी है और बाकायदा चलाएंगे माफी के हवाले से। जुर्माना नहीं दिया, वार्निंग। और आज कमरान शायद दुनिया के हवाले से जजमेंट आ गई, जियो के शाजिब खानजादा के हवाले से पेश ही कोई नहीं हुआ। मैंने उन्हें कहा टाइम दे दें इनको, लेकिन दोबारा नहीं। और आज बाकायदा उनके वोकला ने यकीन दहानी कराई है कि हम बिल्कुल जो है इस पे कोई बात नहीं करेंगे। और ये हमारी, बहरहाल ये आप सब, हम सब लोगों की जीत है। इजाजत चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।